पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड भी नहीं मिला है, के लिए यूपीएस नहीं है, लेकिन फर्नीचर नहीं है, बुक्स नहीं, लाइब्रेरियन नहीं। आज हम आए हैं मनोहरपुर के गोपीपुर स्थित डिग्री कॉलेज में और काफ़ी उम्मीदों के साथ इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। वर्ष 2017 में पहली बार इस कॉलेज का संचालन शुरू हुआ था मनोहरपुर शहरी क्षेत्र स्थित एसएसआईपी हाई स्कूल में। और उस समय जब ये डिग्री कॉलेज आया था तो काफ़ी उम्मीद लेकर के आया था। यहाँ के बच्चों के लिए उम्मीद आया था कि अब हमारे क्षेत्र में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बच्चे अपने मन के अनुसार सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। उसका कारण था कि यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए जमशेदपुर, टाटा, रांची, चाईबासा और भी दूर दराज जाना पड़ता था। बहुत ऐसे गरीब असहाय बच्चे हैं जो पैसों की कमी के कारण दूर दराज नहीं जा सकते थे। उन बच्चों की उम्मीदों के लिए डिग्री कॉलेज का स्थापना मनोहरपुर में किया गया था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आज की तारीख में उन बच्चों की पूरी उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया है। उसका मुख्य कारण है यहाँ पर शिक्षकों की कमी और व्यवस्था की कमी। आप जैसे हमें जानकारी मिली है, इस कॉलेज में कुल शिक्षक जो होने चाहिए 17 होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, इस कॉलेज में कुल 17 शिक्षक होने चाहिए विथ प्रिंसिपल, लेकिन मात्र 4 से 5 शिक्षक में ये कॉलेज का संचालन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉलेज में इतने कमरे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड भी नहीं मिला है। शिक्षक बताते हैं, प्रिंसिपल साहब से भी हम बात करेंगे, जैसे हमें जानकारी मिली है कि 2 या 3 ब्लैक बोर्ड के सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर आर्ट्स में हिस्ट्री, हिंदी और ज्योग्राफी छोड़ करके कोई भी सैंक्शन सब्जेक्ट के लिए टीचर्स नहीं है। इंग्लिश, यहाँ बच्चे हैं, इंग्लिश के बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं लेकिन टीचर्स नहीं है। बच्चों से भी हम बात किए थे, उन्होंने बताया कि किसी तरह हम बस पढ़ रहे हैं। साइंस सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में कहा जाने वाला विज्ञान का सब्जेक्ट है और विज्ञान सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और बॉटनी। इसमें सिर्फ बॉटनी के शिक्षक है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में कोई टीचर नहीं। ताजुब इस बात पर आपको होगा कि साइंस जैसे सब्जेक्ट में प्योर साइंस जिसे कहा जाता है, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट का कोई भी सैंक्शन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है। बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं ये सब भगवान के भरोसे चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ही कंप्यूटर लैब दिया गया है लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए यूपीएस नहीं मिला है। यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है लेकिन फर्नीचर नहीं है, बुक्स नहीं, लाइब्रेरियन नहीं है। तो अगर आप कहा जाए तो ये एक बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद हाथी दिया गया है जिसे हम सिर्फ देखकर निहार सकते हैं। वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि 2025 से 29 के जो का सेशन में सिर्फ 59 बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया है। इतने बड़ा भवन, इतने कमरे, लेकिन बच्चों के लिए सुविधा कुछ नहीं, पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं। आप देख सकते हैं कि कोई साइकिल स्टैंड नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो अगर इस कॉलेज को अगर हम कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ चलता फिरता एक भवन, एक खड़ा हुआ सिर्फ एक भवन है जिसका कोई मतलब अब नहीं रहा। बच्चों ने हाल ही में आपको पता किए होंगे, 1 साल पहले बच्चों ने यहाँ पर शिक्षकों की डिमांड के लिए धरना दिया था, जाम किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। बच्चों के लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री, यूजीसी, यूनिवर्सिटी, आप इस पर ध्यान दें, बच्चों के बेहतर सुविधा। जिस उम्मीद के लिए इस कॉलेज का स्थापना किया गया था, यहाँ के जनजातीय बच्चे, यहाँ के क्षेत्र के बच्चे जो यहाँ पढ़ाई कर सके, बेहतर पढ़ाई कर सके, उन उम्मीदों पर पानी ना फेरे। यहाँ ऐसे बहुत ऐसे सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो स्टेशन जाए और वहाँ से कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। उन उम्मीदों में आप बने। मेरी गुजारिश है सरकार से कि उन उम्मीदों पर पानी कृपया ना फेरे, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बेहतर टीचर मिले, बेहतर सुविधा मिले, बेहतर व्यवस्था मिले। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर इस कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं माननीय सरकार, माननीय केंद्र सरकार, माननीय यूनिवर्सिटी, कोल्हानी यूनिवर्सिटी, यूजीसी, राज्यपाल, सीएम झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए शिक्षक दे, व्यवस्था दे, ताकि बच्चे अपना भविष्य को संवार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।